टुडेज वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। आज जो बेसिक बात करेंगे एक ऐसा व्यक्तित्व जो गरीबों के लिए, उसके पेट भरने के लिए, उसके भोजन के लिए लड़ा और अपने समय का हीरो रहा, एन.आई. बेबीलोव। तो बेसिकली एन.आई. बेबीलोव का पूरा नाम था निकोलाई इवानोविच बेबीलोव। ये व्यक्ति रशियन साइंटिस्ट था। इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पेरेंट्स जो थे वो मर्चेंट थे। इनका जन्म 25 नवंबर 1887 को मॉस्को रसिया में हुआ था। इनके एक भाई थे सर्जी इवानोविच बेबीलोव। तो ये दो भाई थे और पुअर फैमिली में रहते थे। और उस समय इनकी जो फैमिली थी वो फैमिन की वजह से, महामारी की वजह से खत्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी। तो वहां रह रहे थे, मर्चेंट का काम हो रहा था। तो इनके जो पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि ये भी मर्चेंट का काम करें, ये भी मर्चेंट बने। लेकिन बेबीलोव का इंटरेस्ट अलग की दूसरी ओर था और उनको वहाँ मॉस्को में एडमिशन ले लिया गया। और उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो थी वो स्टार्ट की। तो उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो की थी स्टार्ट, वो बेसिकली एग्रोनॉमी, बॉटनी और जेनेटिक्स से की थी। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि इनका 22 साल जब सब पढ़ रहे थे, उसी समय इनका 22 साल की एज में, यानी यंग एज में, ग्रेजुएट के जस्ट बाद इन्होंने डार्विनिज्म एंड एक्सपेरिमेंटल मॉर्फोलॉजी नामक एक रिसर्च पेपर जो था वो पब्लिश किया। पढ़ने के बाद इन्होंने बहुत इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे, रिसर्च की, डॉक्टरेट की। तो इनका बेसिकली जो एक प्रोजेक्ट था उसका एक डिजर्टेशन था। और डिजर्टेशन बेसिकली इनका जो था, जो इनका ग्रेजुएट हुआ था वो 1910 में मॉस्को एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से हुआ था। और डिजर्टेशन स्नेल्स एंड पेस्ट के ऊपर इनका था। उस समय जो स्नेल्स और पेस्ट था, इसको एज ए फूड के रूप में भी ह्यूमन जो यूज करते थे, और इसी पे इन्होंने काम करा। तो फिर उन्होंने इसके बाद जब आगे कुछ बढ़े, तो उसके बाद इन्होंने जो काम किया था, इनका जो था 1911 से 1912 तक ब्यूरो ऑफ माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी पे काम किया था। उसके बाद 1913 से 1914 तक ये यूरोप चले गए थे और वहां इन्होंने जो उस समय के सबसे प्रसिद्ध फेमस बायोलॉजिस्ट थे विलियम बेटसन, तो विलियम बेटसन के साथ इन्होंने प्लांट इम्यूनिटी पे काम किया था और बाहर के। फिर उसके बाद 1917 से 1920 तक इनको प्रोफेसर की डिग्री मिल गई थी, प्रोफेसरशिप बन गए थे। और उन्होंने उस समय ज्वाइन कर लिया था एग्रोनॉमी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरटोव को ज्वाइन कर लिया था और वहां काम करना स्टार्ट किया था। इसके कुछ समय के बाद 1935 में, उससे पहले इनको इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जेनेटिक्स का प्रेसिडेंट चुना गया था। और 1935 में इनको इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जेनेटिक्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उस दौर में इन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में रहे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में रहे और बहुत सारे इन्होंने दूसरे रिसर्च वर्क किए। उसी समय उन्होंने एक बड़ा एक मिशन बनाया था। तो बेसिकली इनका जो काम था वो इस बात पे था कि उस समय जो समझे काम कर रहे थे, उस समय वर्ल्ड में फूड प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, लोगों को खाना अनाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। तो क्या कारण था? तो इनका जो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा काम करें जो दुनिया को भोजन दे, क्योंकि बाकी काम हो रहा था, बाकी प्लांट पे काम हो रहा था, प्लांट क्लासिफिकेशन हो गया था, प्लांट की स्टडी चल रही थी, प्लांट की जेनेटिक्स पे स्टडी हो रही थी, लेकिन एक सबसे अनसुलझी पहेली थी कि ओरिजिन ऑफ प्लांट, प्लांट का ओरिजिन कैसे होगा, दुनिया में कैसे प्लांट्स मिलते हैं। तो इन्होंने बाकी प्लांट को स्टडी नहीं किया, ऐसे प्लांट को स्टडी किया जिनका डोमेस्टिकेशन हो गया था। उस समय की जो पब्लिक थी वो उसको एज ए क्रॉप प्लांट के रूप में उगाती थी। तो उन्होंने एक मिशन बनाया और पूरे जितने 5 वर्ल्ड के 5 कॉन्टिनेंट्स में इन्होंने
भ्रमण किया और भ्रमण करने के दौरान उस क्षेत्र में पाए जाने वाले क्रॉप प्लांट, वो चाहे वीट हो, राइस हो, मेज हो, और जितनी भी डाइवर्सिटी थी, जितने क्रॉप प्लांट थे, सबका कलेक्शन किया, सबकी मार्फोलॉजिकल स्टडी की, जेनेटिकल स्टडी की, फिजियोलॉजिकल स्टडी की और मॉलिक्यूलर स्टडी भी उन्होंने की थी। प्लांट पैथोलॉजी वगैरह, जियोग्राफिकल स्टडी थी, बहुत सारी स्टडी जो थी इसमें शामिल थी। तो उन्हें कुछ मिशन रहे थे जो उनको बताते हैं किस तरीके से वो रहे थे। तो 1916 में बेबीलोस साहब जो सबसे पहले गए थे सेंट्रल एशिया में गए थे। यहाँ पर पर्शिया, ईरान और पामीर का जो एरिया था यहाँ भ्रमण किया था, यहाँ से कलेक्शन किया था। फिर नेक्स्ट मिशन था 1923 टू 1924। इस मिशन में अफगानिस्तान से कलेक्शन किया, बुखारिया, खाजोम, इन सेंट्रल एशिया के एरिया को इन्होंने कलेक्शन बनाया, भ्रमण किया, बाहर ट्रेवल किया। 1926 में मेडिटेरियन रीजन को इन्होंने किया। तो मेडिटेरियन बहुत बड़ा रीजन है जिसके अंदर सीरिया, फिलिस्तीन, जॉर्डन, साइप्रस और तुनिसिया का एरिया आता है। यहां पर उन्होंने प्लांट को कलेक्शन किया, मेज और जो भी क्रॉप प्लांट थे। फिर 1907 में इटली, इथोपिया, इरिट्रिया में की गए। 1930 में मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका का उन्होंने भ्रमण किया, वहां पर जो क्रॉप्स होती थी उनको कलेक्ट करा। 1933 में पेरू, चिली, अफगानिस्तान, उरुग्वे, क्यूबा और बहुत सारे देश थे जहां का इन्होंने भ्रमण किया। तो इस तरीके से इन्होंने मिशन बना के पूरे वर्ल्ड से प्लांट को कलेक्ट करा, बताया। जितने भी कल्टीवेटेड क्रॉप प्लांट थे जिनको ह्यूमन यूज करता था अपने खाने पीने में, उनको कलेक्ट किया। और कलेक्शन के बाद इन्होंने एक बुक लिखी थी और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, द ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट, द ओरिजिन सेंटर ऑफ क्रॉप प्लांट की इन्होंने स्थापना की थी कि कौन सा प्लांट की ओरिजिन कहां पर हुई है। उसके बहुत सारे पैरामीटर्स बनाए थे और उसी के आधार पर उन्होंने क्रॉप प्लांट के ओरिजिन सेंटर को डिसाइड किया था। उसी के आधार पर उन्होंने एक बुक लिखी थी, ओरिजिन एंड ज्योग्राफी ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। तो इनकी एक बहुत फेमस बुक थी जिसको उन्होंने लिखा था। अब इसके बाद जब इस समय चल रहा था, एक चरम पे थे, और उस समय सोवियत रूस के एज ए हीरो हुआ करते थे एन.आई. बेबिलोव साहब। उसी समय क्या होता है, 1935 के बाद लगभग अबाउट 1940 में एक यंग वर्कर्स था टॉरोफिम लेंस्को। इसने इनके काम को इनकाउंटर किया, कंट्रोवर्शियल बना दिया। और उस समय मॉस्को में जो थी कम्युनिस्ट सरकार आ गई थी और स्टालिन वहां पर आ गया था। स्टालिन जो था, स्टालिन को ये सपोर्ट करने वाला था लाइन्स को, और इन पर रिसर्च वर्क चुराने का या कुछ मैनिपुलेट करने का आरोप लगाया गया एन.आई. बेबिलोव साहब पर। और उसका परिणाम ये हुआ कि एन.आई. बेबिलोव को 6 अगस्त 1940 को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। तो जिस समय काम कर रहे थे, बहुत सारे काम करके वापस भी आ रहे थे, बहुत सारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, खत्म हो गया था। तो उसमें क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध में जो रसिया का एक भाग था यूक्रेन, वो जर्मनी के हिस्से में चला गया था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, यूक्रेन में था, इनको अरेस्ट किया गया और उसके अंदर जेल डाल दिया गया। अब आप देखिए उस समय कितना रहा कि उस समय का जो हीरो था उसको बहुत कम उसमें से उसके काम को इग्नोर करके उसको उठा के जेल में डाल दिया गया था। और एक बात और थी, जेल में डाला गया था, सराटोवा की जेल में रखा गया था। इनका कैरियर जो था एन.आई. बेबिलोव साहब का, इसी सराटोवा स्थान से राइजिंग शुरू हुए थे, यहीं से फेमस होना शुरू हुए थे, यहीं से स्टडी की थी, यहीं से जॉब की, यहीं से रिसर्च इनका ओरिजिन शुरू हुआ था। और उसके बाद 26 जनवरी 1943 को इनकी डेथ हो गई। मेडिकल में बताया गया था इनको लंग्स इन्फेक्शन था, डिसेंट्री हो गई थी, और उन्हें बताया था इनका जो हार्ट था वो काम नहीं कर रहा था। इस तरीके से एक साइंटिफिक रिपोर्ट सजेशन बनाई गई और ये इनकी डेथ हो गई। अब इन्होंने अपने रिसर्च टाइम में लगभग 2.5 लाख 25,000
जो प्लांट का सीड कलेक्शन था वो करा था। अब इनके साथ अपनी लाइफ में और बहुत सारी ट्रेजेडी थी, ये तो इनका अपना कैरियर लाइफ था। अब इनके साथ क्या क्या ट्रेजेडी हुई, इनकी जो पहली वाइफ थी लगभग 1917 के आसपास इनका जो मैरिज हुई थी, फर्स्ट मैरिज, इनका नाम था येकाटेरिना शरापोवा। तो 1926 के आते आते इनका डाइवोर्स हो गया। इनसे इनका पहला पुत्र था ओलेग, और 1926 में इनके साथ रिसर्च एसोसिएट थी एलिना इनाबोरिना। ये बेसिकली सीड कलेक्शन का काम करती थी, और लेंटिल, इनका जो रिसर्च स्पेशलाइजेशन था वो लेंटिल के ऊपर था। इन्होंने 1926 में सेकेंड मैरिज की, और सेकेंड मैरिज के बाद 1928 में यूबरी नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इनकी लाइफ भी कोई डिस्टर्बेंस चल रही थी। तो अपनी लाइफ में इस तरीके से शॉर्ट था, लेकिन इनका बेसिकली जो उनका क्या काम था, इन्होंने पूरे वर्ल्ड से प्लांट को कलेक्ट किया, क्रॉप प्लांट्स को, और कलेक्शन करने के बाद उनकी मार्फोलॉजिकल स्टडी, उनकी जेनेटिकल स्टडी, उनकी फिजियोलॉजिकल स्टडी, ज्योग्राफिकल स्टडी के आधार पर जो क्रॉप प्लांट्स थे, उन क्रॉप प्लांट्स के ओरिजिन सेंटर को डिसाइड किया। ओरिजिन सेंटर दिए, नाम दिए उन्होंने। पहले 8 ओरिजिन सेंटर में दिया था, 1935 में 11 ओरिजिन सेंटर में पूरे वर्ल्ड के क्रॉप प्लांट को डिसाइड किया था। और इन्होंने उसी के आधार पर एक थ्योरी दी थी, द लॉ ऑफ होमोजेनस सीरीज इन वेरिएशन। तो ये भी बेबीलोन ने दिया था। उसके बाद बहुत उतार चढ़ाव आया, बहुत से सिद्धांत दिए, और उन्होंने एक अनसुलझी पहेली जो थी वो डिसाइड की, और उससे के नाम पर जब वो डेथ हो गई तो लगभग इतने प्लांट थे जिनका सीड कलेक्शन था। अब चूंकि इनको डेथ दे दी गई, ये प्रिजनर्स थे, जेली थे, अपराधी के रूप में यूज करा गया, तो इनका जो रिसर्च वर्क था, कलेक्शन था, वो इधर उधर रखा गया। जो इनके फॉलोअर्स थे उन्होंने इस तरीके से रखा, और उसके बहुत समय के बाद उस कलेक्शन को रखा गया। उस समय इनके पास क्रॉप प्लांट का वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट कलेक्शन रसिया में इन्होंने स्थापित किया था। बाद में इनके जो फॉलोअर्स थे, इनके नाम से इंस्टीट्यूशन बनाए गए, इनके नाम से और संस्थाएं बनाई गई। तो बेबीलोन का देखा जाए क्रॉप प्लांट के रूप में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और इसके बाद अगर देखा जाए कि यहीं से क्रॉप प्लांट की प्लांट ब्रीडिंग शुरू हुई, क्योंकि ये ज्योग्राफी मैपिंग की गई कि किन किन एरिया में किस तरह का क्लाइमेट होता है, कौन कौन सी क्रॉप होती है, एक क्रॉप एक कंट्री में होती है, और कंट्री में क्रॉप की डेंसिटी के अनुसार इन्होंने डाइवर्सिटी सेंटर को स्थापित करा था। तो इस तरीके से देखा जाए प्लांट ब्रीडिंग की स्टार्टिंग में एनआई बेबीलोन का बहुत बड़ा हाथ था। कि कौन सी क्रॉप कहाँ से आई, इंट्रोडक्शन किया, तो बहुत सारा इन्होंने प्लांट ब्रीडिंग का बेसिक काम करा था। क्रॉप प्लांट ओरिजिन सेंटर को डिसाइड किया था, एक अनसुलझी पहेली को सुलझाया था। तो देखा जाए कि क्रॉप प्लांट के मैटर में एनआई बेबीलोन वर्ल्ड में सबसे बड़ा व्यक्तित्व है, जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा है ओरिजिन क्रॉप प्लांट ऑफ ओरिजिन सेंटर के डिस्क्रिप्शन में।